उसके बाद ये है कि बाकी मैं जब चढ़ाई कर रहा था ना तब काफ़ी मतलब लोग थे, मैं चढ़ाई कर रहा हूँ कंधे पे लेके, तो सारे देखते हुए जा रहे हैं कि अरे भाई कहाँ से आए हो आप कैसे हो। मैंने कि मैं सर फरीदाबाद से हूँ, और कि आप पूरा साइकिल लेके जा रहे हो। क्या आपकी साइकिल कितने बार पंचर हुई? सर मेरी साइकिल भोले बाबा की कृपा से एक दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था, ये चीज़ मैंने अभी किसी को बताई नहीं। कालों के काल महाकाल की भक्ति में आजकल लोगों ने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, लेकिन आज फरीदाबाद में एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है हाल ही में। तो मोहित, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में आज हमारी जनता को बताएं, और उसके बाद आगे बात करते हैं कि आपने क्या क्या कामयाबी हासिल की। जी, मेरा नाम मोहित चौधरी है जी। मैं फरीदाबाद जवाहर कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, लॉयर हैं, सेक्टर 12 फरीदाबाद में, और मदर जो है वो मेरी हाउसवाइफ है। और मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो अभी ग्रेजुएट हो चुकी हैं DU से, और छोटा भाई है एक, वो अभी 9th क्लास में है। मैं जो हूँ अभी ग्रेजुएट हुआ ही हूँ जस्ट, तो अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो बस यही है। फैमिली बैकग्राउंड ये है कि नॉर्मल है, मिडिल क्लास है, और ना ज़्यादा अभी इतना सपोर्ट करते हैं, पर ये है कि चल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं होती, अभी चल जाता है काम। अगर बात करें कुछ दिनों पहले की, तो आप काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, काफ़ी अखबारों की हेडलाइंस में भी दिखाई दिए, न्यूज़ में भी दिखाई दिए। तो मैं जानना चाहूँगा, एक बार जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि आपने क्या रिकॉर्ड तोड़ा है, तो एक बार उस रिकॉर्ड के बारे में आज हमारे दर्शक मैं फरीदाबाद से ऑन साइकिल अराउंड 484 किलोमीटर केदारनाथ तक, पूरा टेंपल तक मैंने राइड किया है, और विदाउट कोई ज़्यादा स्टे भी नहीं किया है। अराउंड मेरे को 4 डेज़ में मैंने ये कंप्लीट कर लिया, तो ये अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है पहला। अच्छा, आप जब केदारनाथ गए थे तो किस दिन गए थे और किस दिन वहाँ पर पहुँच गए थे? मैं डेट निकला था 31 तारीख को निकला था, 31 अक्टूबर 2020, और मैं 4 नवंबर 2020 को मैंने दर्शन कर लिए थे। जब आप वहाँ पर पहुँचे और उस बीच में जितनी भी जो परेशानियाँ आई, तो उन परेशानियों के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसी परेशानियों का आपका सामना करना पड़ा? परेशानियां तो ये थी कि अब जा रहे हैं तो परेशानियां तो आएंगी, और बुलाया है तो परेशानियों के साथ ही आप पहुंचोगे किसी भी जगह। आप जो आपका जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए आपको परेशानियों को सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था कि परेशानियाँ, कभी रास्ते ऐसे थे कि वहाँ पर साइकिल नहीं चला सकते थे आप। चढ़ाई के अलावा रोड पे भी रास्ते ऐसे थे कि आप साइकिलिंग वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पंचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इतनी आप लंबी राइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे पंचर आपको अगर हो जाएगा तो आपका पूरा 1 से 1.5 घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा। आपकी साइकिल कितने बार पंचर हुई? सर मेरी साइकिल भोले बाबा की कृपा से एक भी बार पंचर नहीं हुई, बट एक बार पंचर हुई थी, वो माइनर पंचर था। उसमें ये था कि मतलब अराउंड 20 मिनट में ही मैंने जल्दी से रिकवर कर लिया। एक पैच आता है उसको मैंने लगा लिया था, कोई ज़्यादा वो माइनर पंचर था, कोई इतना बड़ा नहीं था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर सकूं। तो ये मेरा था। और बाकी एक बार क्या हुआ कि टायर जो था आगे की, डिस्क ब्रेक है मेरे पास, तो डिस्क ब्रेक ना मतलब जाम हो गई थी। क्या था कि आगे वाला टायर ही नहीं चल रहा था, वो पता नहीं क्या मैकेनिज्म में कुछ दिक्कत आ रही थी। तो वहाँ मेरा टाइम 2 घंटे अराउंड ख़राब हुआ। मैंने सारा सामान वगैरह रोड पे ही रखा साइड में, और शुरू किया जो भी मतलब मेरे को समझ आ रहा था प्रॉब्लम जो भी, तो मैंने कर आके जो भी टाइम लगा मेरे को, अराउंड 2 घंटे में मैंने वो ठीक किया। तो जब जाके साइकिल चलने लायक हुई, अभी भी वो ऐसी है। तो मैंने पूरे करा, पर मैंने हार नहीं मानी। जहाँ तक मैं आपको अभी तक समझ पाया हूँ, आप एक एथलीट टाइप हो, मतलब स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो, अपने स्पोर्ट्स को, अपनी हेल्थ को लेकर। जी, कहाँ से आई इंस्पिरेशन कि स्पोर्ट्स की तरफ ही जाना है? सर इंस्पिरेशन यही थी बचपन से ही, मतलब खेल कूद में ही, ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कभी बाहर दोस्तों के साथ खेले, कभी ऐसे 10th के बोर्ड हो गए, घर पे ज़्यादा इतना भी नहीं था कि हाँ स्पोर्ट्स में ही रहो, पर हाँ कभी मना भी नहीं करी। तो यही था कि करता रहता था। स्कूल जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो आने जाने में ऑटो में ना मेरे को एलर्जी होती थी। अच्छा। ये पोल्यूशन बहुत होता था ना, एक तो फिर ऑटो का प्लस बाहर का पोल्यूशन से मेरे को बहुत ज़्यादा एलर्जी है अभी भी मैं। तो फिर मैंने क्या करा कि साइकिलिंग स्टार्ट करी कि साइकिल से ही कॉलेज आना जाना किया जाए। तो साइकिल से कॉलेज आने जाने से फिर मेरा था कि ऐसा लग रहा था कि साइकिलिंग थोड़ी बिल्डअप हो रही है। फिर मैं नॉर्मल संडे राइड्स पे जाने लग गया, दिल्ली में जाने लग गया। फिर गली में 1-2 मतलब दोस्त मेरे साथ के मिल गए, तो साइकिलिंग पे ही करने लग गए। फिर संडे फिर डेली का हो गया। फिर नॉर्मल मतलब जब टाइम मिलता था जब साइकिलिंग करते थे हम। फिर क्या था कि छोटी मोटी राइड्स ये करवाते रहते थे, फरीदाबाद में होती रहती थी साइकिलिंग की।
तो ये था कि साइकिल जब रेस होती थी उसमें भी मैंने चलाई तो मेरे को पता चला मेरा पोटेंशियल कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वहाँ पे भी मैंने अराउंड 3-4 रेस में मैंने फर्स्ट पोजीशन होल्ड की थी। तो ये था कि फिर मेरा मन करा कि हाँ मैं और ज़्यादा अचीव करूँ। फिर उसके बाद हमने लास्ट ईयर मसूरी का प्लान बनाया, मैं और मेरे 2 दोस्त थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद मसूरी हमने अचीव करा कि हम 3 दिन में मसूरी से जाके और वापस भी आ गए। तो इसके बाद ही हमने फिर सोचा था कि नेक्स्ट हम रखेंगे केदारनाथ का, भोले बाबा के दर्शन करके आएंगे। तो ये था कि अब लॉकडाउन पड़ गया था, हम जून में जाना चाहते थे, लॉकडाउन की वजह से हम नहीं जा पाए। लॉकडाउन की परेशानी का आपको थोड़े विलम्ब बिल्कुल हुआ वहाँ पर जाने में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कहा जाता है कि प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होता, तो कुछ प्लानिंग तो आप करके गए होगे, तो वो प्लानिंग क्या थी केदारनाथ जाने से पहले की? प्लानिंग सर ये थी कि अराउंड मेरे को 1 महीना तो पूरा प्लानिंग करने में लगा। जो भी वहाँ की ठंड थी उसके हिसाब से मेरे को टेंट लेना पड़ा, उसके हिसाब से मेरे को स्लीपिंग बैग लेनी पड़ी, और अपने जो कपड़े हैं वो मेरे को कैरी करने पड़े पूरे बैग में, पंचर किट कैरी करनी पड़ी, और काफ़ी जैसे छोटे छोटे सामान भी होते हैं। मोबाइल लेके जा रहे हो आप तो मोबाइल का सिम इजेक्टर टूल, वहाँ सिम जो काम करती है वो सिम मैंने वहाँ से ख़रीदी BSNL की। तो फिर उसके बाद मैंने और भी मतलब काफ़ी सारे आइटम्स थे जो मतलब वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ऐसे एरिया में, और साइकिल के टूल्स थे काफ़ी, वो टूल्स थे तो वो सब मेरे को कैरी करने पड़े। अराउंड मेरे को 1 महीना लगा ये सब प्लान करने में, पूरा जर्नी रूट वगैरह ये सब। फरीदाबाद से केदारनाथ जाने का जो सफ़र है उस सफ़र के बीच काफ़ी सारी परेशानियाँ थी, जैसे कि जंगल आता है, घना जंगल आता है, और उसके बाद जंगली जानवरों के वो भी आता है जी, और कंकड़ पत्थर ये सब चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। ऊपर से चढ़ाई, तो उस चढ़ाई पर आपने साइकिल कैसे चढ़ाई और इन सब परेशानियों से कैसे सामने? जी, परेशानियाँ बहुत आई थी, कंकड़ पत्थर भी आए। जानवर का ये था कि रोड पे चल रहे हैं, साइड में जंगल होता था तो पता नहीं होता था कब कौन सा जंगली जानवर आपकी साइकिल के आगे आ जाए। कई बार कुछ डेड बॉडीज भी पड़ी होती थी जंगली जानवरों की, तो उनको देख के भी लगता था हाँ भाई यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो काफ़ी सावधानी से ही चलाई जाए। तो मैंने मिनिमम 20 किलोमीटर की एवरेज से ही मैंने साइकिलिंग करी, और बीच बीच में ब्रेक भी लिए। पानी का, डिहाइड्रेशन का मैंने पूरा ध्यान रखा कि डिहाइड्रेशन ना हो। और चढ़ाई जब आती थी तो गियर सबसे मेरे को लो करनी पड़ती थी, गियर तो लो करने पे भी चढ़ाई इतनी हाई होती थी वहाँ पे, तो मतलब पैडलिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती थी। वहाँ मेरी एवरेज अराउंड 11 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज आई मेरी। तो ये सारी परेशानियाँ थी कि, और जाम मिलता था कहीं जाम मिलता था, वहाँ मेरे को ब्रेक लगानी पड़ती थी। सामान इतना होता था कि दोबारा स्टार्ट करना चढ़ाई पे बहुत मुश्किल होता था, तो वो भी मेरे को परेशानी आई। अच्छा मोहित, जैसे प्लानिंग आपने बताई कि इस तरीके से आपने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन क्या आपका प्लान यही था कि आप अकेले ही जाएं या फिर किसी फ्रेंड्स के साथ था? नहीं, अकेले जाने के लिए तो ये था कि हमारे साथ, मेरे साथ 3 बंदे थे, एक शिवम नाम का, एक साकिब नाम का। तो ये था कि सारे प्लान कर रहे थे, सबने एक साथ प्लान किया, जो भी कंट्रीब्यूशन था सबने दिया, बट लास्ट में क्या था कि सभी को इमरजेंसी पड़ी। एक जो दिल्ली में रहता था, उन्होंने मेरा जो था तो एक्सीडेंट हो गया था, तो इस वजह से मेरे को 2 दिन का डिले करना पड़ा। मतलब एक्सीडेंट होने के बाद भी आप 2 दिन डिले करके फिर आप पहुंच गए? जी, मतलब ऐसा जज्बा ये कहाँ से आया? बिल्कुल, तो वही था कि एक्सीडेंट हो गया था, पर ये था कि जाना तो है ही। तो जो दोनों बंदे थे, एक बंदा उनमें से बोला कि एक्सीडेंट हो गया तो कोई बात नहीं, तुम बाद में आ जाना, मैं चले जाता हूँ। मैंने कि ठीक है भाई निकल जाओ। फिर क्या वो तो साइकिल से गए? वो भी साइकिल से गए, बट उन्होंने कंप्लीट करी, बट पूरा मंदिर तक साइकिल वो भी नहीं ले जा पाए। अच्छा। क्योंकि या तो मोटिवेशन कम होगी या जो भी था नहीं हो पाता सबका। तो वो जहाँ तक भी पहुँचे ठीक है, बेस्ट ऑफ लक उनको। बाकी जो एक था उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम बीच में आ गया था, तो इन्होंने फिर ड्रॉप आउट कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं अकेले ही रह गया। मैंने भी सोचा थोड़ा बहुत, घर पे भी पापा मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे अकेला जाएगा, दिक्कत आएगी, ये है वो है, देख ले। तो नहीं, मैंने कि जाऊँगा तो जाऊँगा ही, अब चले जाऊँगा मैं। तो बस फिर नाम लेके भोले बाबा का, तो बस निकल लिया मैं। आपने बताया कि आप रास्ते में अपना सारे इक्विपमेंट साथ में लेकर गए थे, लेकिन रात गुजारने के लिए आपने क्या किया, कहाँ टेंट? जी, मैं लेके गया था अपने साथ ही टेंट, स्लीपिंग बैग और जो नॉर्मल चादर वगैरह थी वो लेके गया था मैं। तो ये था कि अब मैं पहला स्टे तो मैंने हरिद्वार में किया था, वहाँ तो यहाँ से वहाँ 240 तक मैंने सिंगल राइड पे गया था।
तो वहाँ तो मेरे को होटल मिल गया था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे स्टे कर लिया था। जब नेक्स्ट मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ा देवप्रयाग तक, देवप्रयाग में मैंने रुका तो वहाँ जो लोकल थे वहाँ के, उनसे मैंने बातचीत करी कि यहाँ ऐसे स्टे करने देंगे किसी के घर पे। तो उन्होंने बोला आगे एक धर्मशाला है, आप वहाँ देख लीजिए। फिर मैंने वहाँ उनसे पूछा धर्मशाला वालों से, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप रुक सकते हैं, अपना टेंट लगा लो, कोई चार्जेस नहीं है। तो वहाँ फिर मैंने अपना टेंट लगाया, वहाँ फिर मैंने अपनी रात पहली टेंट में गुजारी। उसके बाद फिर देन रुद्रप्रयाग में पहुँचा। वहाँ पे भी मेरे को एक आंटी जी मिल गई। वहाँ पे उन्होंने, मैंने पूछा कि आपके मतलब छत पे मैं टेंट लगा सकता हूँ क्या? तो उन्होंने भी कंडीशन देख के और मोटिवेशन देख के कि कहाँ जा रहा है बंदा, कहाँ से आया है, ये सब उन्होंने देख के ना, तो उनको भी प्राउड फील होता है। तो उन्होंने बोला हाँ आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाना भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी, उसका भी कोई इशू नहीं आएगा। तो उन्होंने खाना भी दिया, मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ के उत्तराखंड के पीपल काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये चीज़ मेरे को भी वहीं जाके भी पता लगी। तो काफ़ी समर्थन भी दिया आपको लोगों ने। वही है कि अगर आप किसी चीज़ को लगन से करते हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुड़ जाती है। बिल्कुल, मैंने काफ़ी एडिशन है जी, और उसके फीचर्स भी ठीक अच्छे हैं। मोटर लगा रखी है क्या उसने? नहीं सर, मोटर वगैरह का कोई सीन नहीं है अभी। मोटर वाली आती हैं, बट ये है कि अभी मोटर वाला कोई सीन नहीं था इसमें। पूरी एकदम नॉर्मल जो रोड बाइक होती है वो रोड बाइक है, ये डिकैथलॉन से ली हुई थी ये। चलो आपने अपना एक सपना तो पूरा कर लिया, साइकिल से आप केदारनाथ चले गए, आपने एक रिकॉर्ड बना लिया, जी, दर्ज कर लिया, अपना नाम फरीदाबाद की सुर्खियों में नाम रोशन किया। फरीदाबाद ही नहीं, उत्तराखंड में भी। लोगों का कैसा समर्थन था वहाँ के जब आपको देख रहे थे? लोगों को परेशान कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे? नहीं, परेशान का तो नहीं था, पर मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था। जैसे चढ़ाई बीच रास्ते में तो खैर जैसे कोई बाइकर्स जा रहे हैं, कार जा रही हैं, तो थम्स अप देती थी, तो मेरे को काफ़ी मोटिवेट होता था मैं, ऑफ कोर्स। तो उसके बाद ये है कि बाकी मैं जब चढ़ाई कर रहा था ना, तब काफ़ी मतलब लोग थे, मैं चढ़ाई कर रहा हूँ कंधे पे लेके, तो सारे देखते हुए जा रहे हैं कि अरे भाई कहाँ से आए हो आप कैसे हो? मैंने कि मैं सर फरीदाबाद से हूँ, और कि आप पूरा साइकिल लेके जा रहे हो, कि आप चला के क्यों नहीं जा रहे? कि सर चलाने का रास्ता नहीं है तो कैसे ले जाऊंगा? तो मतलब ऐसे ऐसे सवाल भी मेरे से पूछे गए, जिनकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट होता गया धीरे धीरे कि आप साइकिल से जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो सीधा, अरे वाह अरे वाह। मतलब काफ़ी मेरे को मोटिवेशन भी मिली। तो इन सब चीज़ें मैं धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगे कि यार मेरे से कि पूछे जा रहे हैं। तो ऊपर जाके मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं थक गया था, तो मैं जवाब ही नहीं दे रहा था। वो पूछ रहे थे अरे भाई आप साइकिल से जा रहे हो? मैंने कि हाँ। मतलब हाँ क्या, सीधा बस गर्दन हिला दी मैंने, बस इतना ही। तो जब इतनी सारी परेशानियां का सामना करके, इतनी प्लानिंग करके, इतने महीने की मशक्कत करने के बाद जी केदारनाथ पहुंच गए थे, तब आपके मन में क्या अनुभूति हुई थी उस समय की पल? आप मेरे को आप जी बिल्कुल, मैं आपको ये वर्ड्स में तो नहीं बता सकता, बट इतना ही बता सकता हूँ। जैसे ही मैंने देखा ना मंदिर सामने है, वो जो सीढ़ियाँ होती हैं वीडियोस में देखी हैं, इंस्टाग्राम पे देखी हैं, जब खुद मैंने लाइव आंखों से देखा ना, बस रहा नहीं गया। मैंने साइकिल साइड में खड़ी करी, अपना जो भी गियर्स थे मैंने सारा उतारा, रिमूव करा, बस मैं फ्लैट हो गया। बस मैंने कि बस भोले बाबा अपने दर्शन दे दिए, बहुत बड़ी आपकी कृपा हुई, बस आप आपके हवाले है जो भी है बस। जैसे कि आपने बताया कि साइकिलिंग में आपका काफ़ी मन है जी, और ओलंपिक्स में भी आप साइकिलिंग से जाना चाहते हैं और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं। बिल्कुल। सरकार से समर्थन मांगना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि इस समय हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, तो मोहित आप एक छोटा सा मैसेज दीजिए कि आप अपनी जो भी आपकी फाइनेंशियल अगर परेशानी है, या फिर आप किसी का समर्थन लेना चाहते हैं, सरकार का समर्थन लेना चाहते हैं, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर ही आपको हायर करे, जी जी जी, तो उस चीज़ के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से आज जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं, जिस तरीके की आपको हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प, फिजिकल हेल्प, इक्विपमेंट हेल्प, किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए, एक बार आप बताइए। अभी तो मैं सर जैसे कि एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी मैंने साइकिलिंग वैसे 1-1.5 साल से कर ही रहा हूँ। तो हेल्प सर यही चाहिए कि थोड़ा रोड वगैरह ठीक हो, ये सब। तो मैं मतलब ज़्यादातर साइकिल जो भी करते हैं वो अपना बेस्ट दे सकें, मैं भी अपना बेस्ट दे सकूं। फाइनेंशियल हेल्प ये है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ टूर पे, लॉन्ग टूर पे जा रहा हूँ, तो मेरे को स्पॉन्सरशिप मिले ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और भी अच्छा रिकॉर्ड बनाऊँ, इंडिया के लिए नहीं पूरा देश में नाम हो। और बाकी मैं और आगे तक ऐसे ही अच्छा करता रहूँगा अगर मेरे को सपोर्ट मिले तो आप सबका। तो यही करना चाहूँगा मैं। तो अगर आपको लोगों को आपसे जुड़ना होगा तो हमारे चैनल के माध्यम से तो शायद कम लोग जुड़ेंगे, तो आप अपनी एक बार इंस्टाग्राम आईडी अपना जो भी है आप बताइए, जिससे आपको वो कांटेक्ट कर सकें। ज़रूर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप सब नोट कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है mohit.brain_brain independent। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, mohit.brain_independent। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट जब भी आप राइड करूँगा तो इस पर आपको अपडेट मिलेगी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये बताइए, आज मुलाकात थी मोहित से, जिसने फरीदाबाद से रिकॉर्ड बनाया, जिसने फरीदाबाद से नाम उठा करके उत्तराखंड तक अपना नाम की जान पहचान, अपनी पहचान बनाई है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मोहित ने ये भी कहा कि फरीदाबाद में साइकिल ट्रैक की काफ़ी खस्ता हालत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सेक्टर 12 के जितने भी साइकिल ट्रैक है, उसके अगर साइकिल ट्रैक की बात करी जाए तो उसके ऊपर साइकिल चलाना बेहद मुश्किल है। तो अगर हमारे शहर से साइकिल राइडर जो भी हैं, जिनको आगे बढ़ना है अपने करियर में, तो उनके लिए साइकिल ट्रैक को कम से कम ठीक कराया जाए। तो इसी के साथ ही अलविदा लेते हैं हमारी इस वीडियो से, और अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे एक और रिकॉर्ड तोड़ व्यक्ति से। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।